सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 20 संवाद लेखन पढ़ेंगे। संवाद हम कहते हैं बातचीत को। जब हम किसी से कुछ बात कहते हैं तो हमारे द्वारा कहा गया वाक्य संवाद होता है। ठीक है, संवाद का सामान्य अर्थ है बातचीत। ठीक है, बातचीत के दौरान दो तरह से बातें होती हैं। एक तो जो कह रहा है उसका कथन, और जो दूसरा सुन रहा है फिर अपनी जो वो बात कहता है इस बात की प्रक्रिया में, तो वो एक कथन। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं? बातचीत हो जाती है। तो बातचीत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बातचीत किसी भी विषय पर हो सकती है। बातचीत किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ हो सकती है। अच्छी बातचीत वही होती है जो उम्र, पद, स्थान और संबंध के अनुसार हो। ठीक है, अच्छी बातचीत कौन सी होती है? जो उम्र के अनुसार, पद के या स्थान और संबंध के अनुसार होती है। लेखन कला में संवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे कहानी हो या नाटक, दोनों में ही पात्रों के बीच संवाद होता है। ठीक है, हम चाहे कहानी लिखते हो या हम कोई नाटक लिखते हो तो हम बताते हैं ना कि इस कहानी में ऐसे ऐसे हुआ, फिर इसने इसको ऐसा कहा, फिर उसने उसको ऐसा कहा। ठीक है, तो ये जो होता है संवाद, इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कहानी और नाटक आदि लिखने के लिए। कभी कभी काल्पनिक रूप में पशुओं, पक्षियों व निर्जीव चीजों के भी संवाद करवाया जाता है। ठीक है, काल्पनिक रूप से, ठीक है, कल्पना के अनुसार। जैसे कि हम एक सोच लें कि हाँ ये चीज ऐसे बोल रही है। जैसे मान लो आपने कुछ कहानियां पढ़ी होंगी जिसमें कहते हैं कि पेड़ ऐसे ऐसे बोल रहा है। ठीक है, या फिर कोई वस्तु, कोई निर्जीव चीज जो चल नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो सजीव नहीं है, वो भी बोलती हुई दिखाई जाती है उसमें। ठीक है, तो उनका भी संवाद करवाया जाता है। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे संवाद लिखने की। देखो है ना, संवाद लेखन, पाठ का नाम ही है हमारा संवाद लेखन। तो संवाद कैसे लिखते हैं, हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो संवाद लिखते समय संवाद सरल भाषा में लिखे हों। ठीक है, संवाद कैसे होने चाहिए? एकदम सरल भाषा में होने चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी आपने देखा होगा फिल्म होती है, जो नाटक होते हैं, इसमें क्या होते हैं वो लोग, जिसको हम इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं। ठीक है, संवाद को हम इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं। अब आप इसे आराम से समझ सकते हैं। जब फिल्मों में क्या कहते हैं कि वो अपने डायलॉग याद कर रहा है, यानी वो अपने संवाद याद कर रहा है कि उसे उसमें क्या बोलना क्या है। ठीक है, स्टेज पे जाने के बाद उसे बोलना क्या है, तो वो अपने संवाद याद करता है। तो इसलिए संवाद कैसे होनी चाहिए? सरल भाषा में होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से याद हो सके या आसानी से समझ में आ सके। संवाद छोटे हों, क्योंकि देखिए अगर आप नाटक कर रहे हैं और किसी मंच पे आप खड़े हैं और इतना लंबा वाक्य होगा, जो संवाद होगा आपका बहुत लंबा होगा, तो उसे याद करने में दिक्कत आएगी और आप बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए संवाद छोटे होने चाहिए। संवाद रोचक हो। रोचक यानी कि वो इस प्रकार के होने चाहिए जो जिसमें रुचि आती हो। जैसे बोलने में हमारा मन करे कि हाँ हम इसे याद करेंगे, हमारा मन करे कि हाँ हम इस संवाद को बोलेंगे, और साथ ही जो हमारे दर्शक होंगे या हमारे जो सुनने वाले श्रोता होंगे या हमारे पढ़ने वाले पाठक होंगे, वो उसे अच्छे से पढ़े, उनको पढ़ने का और मन करे। ठीक है, तो वो रोचकता उसमें होनी चाहिए। संवाद में स्वाभाविकता हो। ठीक है, तो संवाद में स्वाभाविकता होनी चाहिए कि इस प्रकार का संवाद हो जैसा लगे कि ये जैसे मुख से हम, जैसे मान लो किसी ने कोई लाइन लिख रखी है। ठीक है, कोई संवाद लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये राहुल हमारी नई कक्षा अध्यापिका तुम्हें कैसी लगी। ठीक है, ये एक प्रश्न पूछ रहा है। ये व्यक्ति इस बालक से प्रश्न पूछ रहा है, एक बालक दूसरे बालक से। राहुल, इसका नाम राहुल है, तो ये बोल रहा है राहुल हमारी नई कक्षा की अध्यापिका तुम्हें कैसी लगी। अब हम आम तौर पे ये बातें हम बोलते रहते हैं। ठीक है, ये बात कोई खास नहीं है, ये एक आम सी बात है, पर लेकिन ये ऐसे होने चाहिए, संवाद जो हम लिखते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो व्यक्ति उसे बोल रहा है तो ऐसा लगे कि वो व्यक्ति अपने मन से बोल रहा है। ठीक है, ऐसा ना लगे कि उससे बेमतलब, मतलब ऐसे बोलसिल तरीके से कि उससे बुलवाया जा रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। एक जो बोलते हैं रियलिस्टिक होनी चाहिए, एक सजीवता दिखनी चाहिए उसके अंदर, कि हाँ वो दिखे कि हाँ भाई ये ही व्यक्ति उसे बोल रहा है। ठीक है, संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, उचित विराम चिन्ह होने चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे मान लो कहीं पे होली का दृश्य चल रहा है और वहां पे एक बालक दूसरे बालक से ये कह रहा है कि रुको रंग मत डालो। ठीक है, अब रुको रंग मत डालो के बीच में हम क्या, एक अल्प विराम लगेगा। ठीक है, रुको के बाद एक अल्प विराम लगेगा, रुको रंग मत डालो। ठीक है, यही अगर हम अल्प विराम मत के बाद लगा दे, जैसे रुको मत रंग डालो।
तो अर्थ अलग हो गया ना। एक में है जहाँ पे वो उसे रुकने को कह रहा है, दूसरे में क्या है कि वो कह रहा है कि रुको मत, हम मतलब डालते रहो, रंग डालने के लिए आग्रह कर रहा है। तो यही है कि जो विराम चिन्ह होते हैं इनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, नहीं तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अब मान लो कि जो हमारा नाटक है, उस नाटक में ये जो एक पात्र है उसे ये कहना है कि तुम रुक जाओ, रंग मत डालो, ये कहना हो, पर लेकिन अगर वो विराम चिन्ह गलत लगाए, इस वजह से वो गलत पढ़ेगा, गलत याद करेगा और स्टेज पे जाकर के, मंच पे जाकर के वो गलत उसका वाचन करेगा, गलत उसमें बोल देगा जो भी उसका संवाद होगा। तो इसलिए हमें विराम चिन्हों का बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये 5 मुख्य ऐसी बातें हैं जो हमें याद रखनी होती हैं संवाद लेखन करते समय। एक तो भाषा सरल होनी चाहिए, संवाद छोटे होने चाहिए, संवाद रोचक होने चाहिए, उनमें स्वाभाविकता हो, ठीक है। ऐसे नहीं लगने चाहिए कि ये जो भी हमारा पात्र है वो बेमन से बोल रहा है या फिर उससे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि ये संवाद इसके खुद के हैं। ये जैसे कि मंच पे ना ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि लोग नाटक कर रहे हैं, ऐसा दिखना चाहिए कि वो स्वाभाविक चल रहा है, वो ऐसा ही है, दृश्य ही ऐसा है कि वो हमें स्वाभाविक रूप से चल रहा है, ठीक है। संवाद में उचित विराम चिन्ह होने चाहिए, ठीक है। तो ये मुख्य बातें हमें याद रखनी होती है। चलिए अब हम एक संवाद जो है संवादों का वो देख लेते हैं कि संवाद किस तरह से होते हैं। अब यहाँ पे संवाद किन के हैं? 2 मित्रों का संवाद अपनी नई कक्षा अध्यापिका के बारे में, ठीक है। तो यहाँ 2 मित्रों के संवाद बताए जाएंगे। कैसे? इसमें 2 पात्र हैं, एक पात्र का नाम है विनय और दूसरे का नाम है राहुल, ठीक है। विनय कौन है? विनय ये है विनय और ये है राहुल, ठीक है। तो विनय राहुल से पूछता है, राहुल हमारी नई कक्षा की अध्यापिका तुम्हें कैसी लगी? ठीक है। अब वहां राहुल कहता है, मुझे तो वह बहुत प्रभावशाली लगी। आगे इसी प्रकार विनय पूछता है, लगता है यह अध्यापिका हमारी कक्षा के शरारती बच्चों को भी सुधार देंगी। राहुल कहता है, यह बात तुमने ठीक कही, उनकी आवाज में बहुत मिठास है। विनय कहता है, पढ़ाने का तरीका भी प्रभावशाली है। राहुल, मुझे तो उनका नाम भी बहुत अच्छा लगा, श्रीमती सरला शर्मा। विनय कहता है, हम सभी छात्रों को मिलकर कल कक्षा में उनका स्वागत करना चाहिए। राहुल, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम सब मिलकर कल उनके लिए सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता लाते हैं, ठीक है। तो ये 2 मित्रों के संवाद थे जो हमने पढ़े। तो यही होते हैं संवाद लेखन। इसमें देखिए संवाद कितने लग रहा है जैसे कि हाँ सच में ही यही वाक्य जो होता है हम बोलते हैं, ठीक है, जो कि हम आम तौर पे बोलते हैं वही इसमें लिखे जाने चाहिए। तो भाषा एकदम सरल है, संवाद बहुत छोटे हैं, आसानी से याद हो सकते हैं और आसानी से इनका वाचन भी किया जा सकता है मंच के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो ये संवाद जो होते हैं ये इस प्रकार से लिखे जाते हैं और ये संवाद मुख्य रूप से कहानी और नाटक की तो ये जान होते हैं। नाटक में तो मुख्य है ही, क्योंकि नाटक का अर्थ ही यही है कि उसमें करके दिखाया जाता है, ठीक है। उसमें नाटक होता है, जैसे फिल्म होती है ना हमारी, तो वो भी एक प्रकार का नाटक होता है। तो उसमें पात्र होते हैं, फिर वो अलग अलग कथन बोलते हैं, हालांकि वो पात्र वो नहीं होते, वो एक काल्पनिक पात्र को अपने अंदर आत्मसात करते हैं और उस हिसाब से उसके कथन को बोलते हैं, उनके संवादों को बोलते हैं। तो कहानी में तो होते ही हैं, नाटक में मुख्य रूप से होते हैं, ठीक है। तो ये संवाद लेखन आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संवाद लेखन क्या है और किस प्रकार किया जाता है, और अब आप इसका अभ्यास आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई हो, संवादों का लेखन समझने में आपको परेशानी हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।